तो बजट पर चर्चा के दरमियान सदन के भीतर क्या कुछ हुआ, इसी पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ नरेश शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। नरेश, आज लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर, मसलों को लेकर बजट पर चर्चा तो की गई थी, घोषणाओं को लेकर, लेकिन साफ तौर से कभी हंगामा भी हुआ और साथ ही नोकझोंक भी वहाँ पर देखने को मिली। सबसे पहले बात गुलाब चंद कटारिया की, जब उनसे पूछा गया सवाल मेघवाल को लेकर तो दो शब्दों में दो टूक कह दिया कि जो ये सोच रहे हैं वो गलत है या फिर उनके दिमाग की उपज है। इसके अलावा और क्या कुछ खास सदन के भीतर आज रहा दिन भर? बिल्कुल, देखिए, अगर आज के जो विधानसभा में आज की कार्रवाई की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे सामने आए जो चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले आपने गुलाब चंद कटारिया की बात की है तो हम शुरुआत प्रश्नकाल से करते हैं। कैलाश मेघवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने प्रश्न लगाया था। हालांकि वो विधानसभा आए थे लेकिन प्रश्नकाल के दौरान वो सदन से गैर मौजूद रहे, यानी जब उनका नंबर आया, स्पीकर ने उनका नाम पुकारा तो वहाँ पे नहीं थे, यानी उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। जबकि पिछले दिनों जो एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में कैलाश मेघवाल का गैर मौजूद रहना चर्चा का विषय था। इस बारे में जब मैंने गुलाब चंद कटारिया से कहा तो उन्होंने कहा कि चाहे वो कैलाश मेघवाल हो या कोई अन्य, ये न केवल पार्टी के लिए अच्छा है बल्कि उन नेताओं के लिए व्यक्तिगत भी अच्छा नहीं है कि सदन में प्रश्न लगाए और जब उनका नंबर आए तो प्रश्न ना पूछे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जो अंतर्द्वंद है वो बयानों के माध्यम से सामने आ रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक थी तो दोनों में जो टकराहट हुई थी, एक दूसरे पे जो व्यंग्य वाण चलाए थे, और आज भी जब प्रश्न उनसे नहीं पूछा तो गुलाब चंद कटारिया का जिस तरह से बयान आया है, और एक और जो बयान अहम जो अभी हमने सुनाया है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, अगर किसी को वहम है तो पार्टी से बाहर जाके चुनाव लड़के दिखाए, जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये बात तो यहाँ तक। अगर आज के पूरे दिन की बात करें तो देखिए, प्रश्नकाल जो है उसमें दो अहम मुद्दे थे। एक मुद्दा था सांभर झील में अतिक्रमण को लेके और दूसरा मुद्दा था कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके, जिसमें मंत्री टीकाराम जूली ने जो है वो बड़े आरोप लगाए थे, और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी फिर हस्तक्षेप किया था और कहा था कि एक बड़ा मुद्दा है कि जो सोसाइटियाँ है वो जनता का पैसा हड़प लेती है और सरकार इस बात के लिए तैयार है कि सदन चर्चा करे और कोई कानून बनाने के लिए अपनी सहमति दे, तो सरकार कानून बनाने के लिए भी तैयार है। उसके बाद अगर हम डिबेट की बात करें, जो बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया है उस पे आज से जब डिबेट शुरू हुई है, हालांकि उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ कल जो घोषणाएं छूट गई थी चिकित्सा विभाग की, उनको भी आज पढ़ा स्पीकर की अनुमति के बाद में। हालांकि ऐसा पहले भी 2 बार हुआ है, जो कोई पन्ना पढ़ने से रह गया हो तो उसको सदन में बाद में पढ़ा जा सकता है। जहाँ तक डिबेट की बात करें तो देखिए, सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उन्होंने सरकार की जो बजट घोषणाएँ हैं उनको लेकर पीठ थपथपाई, मेजे थपथपाई और बताया कि किस तरह से जनता के विकास का बजट है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी कह सकते हैं विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को घेरने की, तो काम है, सत्ता पक्ष तो उसकी तारीफ करेगा ही। अब जो बजट घोषणाएं की गई हैं उसके बारे में लगातार तारीफों के पुल भी बांधे जा रहे हैं, और साथ ही जो विपक्ष का काम है वो बीजेपी के नेता कर भी रहे हैं। इसके इतर अगर वहाँ पर चर्चा हो रही है, 16 घंटे का वक्त है जब चर्चा होगी और जाहिर सी बात है हंगामा भी होगा, और आज भी सदन के भीतर भारत माता के जयकारे लगाने की नौबत क्यों आ गई? हम सुन रहे थे बीडी कल्ला को भी, मदन दिलावर को भी काफी देर तक हंगामा वहां पर हुआ था। देखिए, बजट बहस पे जब मदन दिलावर की बारी आई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमेशा जब उनका भाषण होता है तो हंगामे की स्थिति अमूमन होती ही है सदन में। उनका ये कहना था कि सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए किसानों को भी जो बिजली बिल दर नहीं बढ़ाने की बात कही थी, किसानों को भी लूटा जा रहा है बिजली के नाम पे। तो ऐसे में बीडी कल्ला जो सदन में मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये गलत है, सरकार ने पहले भी वादा किया था कि किसानों की बिजली की दर नहीं बढ़ाई जाएगी, न तो बढ़ी है और न भविष्य में बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में दिलावर ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये बात भारत माता की सौगंध खा के कही है। तो इसके बाद सदन में हंगामा हुआ। हालांकि इस बीच वो एक वाकया भी सुनाया दिलावर ने, जब बीकानेर में जो विधानसभा चुनाव के समय ये वाकया सामने आया था कि ये आरोप लगे थे कि भारत माता की जय बोलते हुए कार्यकर्ताओं को रोका गया था और सोनिया गांधी की जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कहा था। तो उसके लिए भी आज बीडी कल्ला ने स्पष्टीकरण दिया, और उसके बाद बीडी कल्ला ने ये भी कहा कि वो भारत माता के लिए अपनी जान दे सकते हैं, और उन्होंने 3 बार भारत माता की सौगंध खा के कहा कि बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नरेश आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत